जो मेरे साथ है आज मोहित नागर, जो यूपी में बना है दरोगा। अब ये है पहले से कांस्टेबल, और कांस्टेबल को सबको लग रहा है एक डर कि सर पैसे देने पड़ेंगे जॉब छोड़ने के। तुझे भी लग रहा होगा? यस सर। कितने पैसे देने पड़ेंगे, हिसाब लगाया? 1 फरवरी को छोड़ के आया तो मतलब 6 लाख के समथिंग है। 6 लाख के आसपास, क्योंकि उसने फरवरी में ही छोड़ दी थी। हाँ जी। तो पहले ही छोड़ दी थी तैयारी, नंबर आने से ही कांस्टेबल। हाँ सर, भरोसा था, आप पे भरोसा था सर, गजब। पढ़ाई पे भरोसा था। अच्छा, दरअसल में क्या है कि ये बच्चा पहले भी आया था यूपी लेखपाल में, जितने पे कट ऑफ गई एग्जैक्ट उतने ही नंबर थे, पर इसकी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी कम थी, कम एज का था, तो उससे निकला था ये। और ये फिर वेटिंग लिस्ट के लिए मेरे पीछे पड़ा, मैंने वीडियो बनाई। तो खैर आरडब्ल्यू से लगातार जुड़ा रहा, फाइनली अब इसको दरोगा का पद मिल गया है। अब बात ये करने वाला हूं मैं कि कांस्टेबल्स को सबको ये डर लग रहा है, किसी को 6 लाख, कोई कह रहा है 7 लाख, कोई कह रहा है 8 लाख, ये देने पड़ते हैं। ये रूल है या नहीं है? कुछ ने पहले दिए भी हैं, ऐसा भी, तो उनसे भी एक खबर आ रही है सामने। लेकिन जो मैंने पता किया तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर ये एसएसपी के ऊपर डिपेंड है। अगर ये रूल ही होता तो केवल एसएसपी के ऊपर डिपेंड तो नहीं हो सकता फिर। और चूंकि जिस दिन सम्मान समारोह हमने दरोगा का किया, उस दिन कुछ बच्चे ऐसे आए थे जो ऑलरेडी कांस्टेबल थे और एसएसपी ऑफिस में ही थे। तो मैंने उनसे पता किया कि मन की भाई आपको जॉब छोड़ने के क्या पैसे देने पड़ेंगे? तो उसने बोला कि नहीं सर, सेम डिपार्टमेंट है और हम पे परमिशन है दरोगा का एग्जाम देने की, तो फिर तो नहीं देने पड़ेंगे। क्योंकि वो खुद एसएसपी ऑफिस में था कि सर नहीं देने पड़ेंगे किसी को, वो श्योर था। और परमिशन तो आपके पास भी थी। हाँ सर, permission। तो ये एक समस्या है। पर आपकी मुझे जो समस्या लग रही है वो दूसरी भी है कि आपने इसमें नंबर आने से पहले ही जॉब छोड़ दी थी। ये एक कारण हो नो सकता है। सर, पेपर की परमिशन है, नहीं, NOC लिए, पेपर की फिर तो DST में पेपर की तो परमिशन है, पर जॉब तो आपने पहले छोड़ दी दरोगा में। गैर हाजिर हो सर, छोड़ी नहीं है। अच्छा, छोड़ी नहीं है, ठीक है, जॉब गैर कर हाजिर। रहे हो। अच्छा, गैर हाजिर हो, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो आपका मेडिकल वेडिकल होगा या कोई समस्या रही होगी, इसलिए आप गैर हाजिर हुए। चलो, अब मैं बात इस बात पे कर रहा हूँ बच्चों की, बहुत सारे कांस्टेबल अगर ये सोच के परेशान हैं तो आप जो है इस बात पे, या तो उस बच्चे की बात पे भरोसा कर लो जो खुद एसएसपी ऑफिस में है कि भाई हाँ नहीं देने पड़ेंगे। और मैं दूसरा टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, अगर सेम डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट पे जा रहे हो तो भाई जाएगा ही बंदा, रुकेगा थोड़ी। तो वो ट्रेनिंग भी आपके डिपार्टमेंट के काम आ रही है जो आपने की है, इसलिए वो लेते थे। भाई दूसरे डिपार्टमेंट में जाओगे तो हमने इतना खर्चा, इतने रिसोर्सेज यूपी पुलिस ने लगाए तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो देने पड़ते थे। पर अब सेम डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो नहीं देने चाहिए, ये कायदा है। क्या कोई लिखित में गाइडलाइंस हैं या रूल्स हैं वो नहीं पता, क्योंकि अगर एसएसपी पे डिपेंड है तो फिर लिखित में तो कुछ ऐसा है नहीं। पुख्ता होता तो फिर सबको ही देना पड़ता, एसएसपी पे डिपेंड नहीं करता। तो इसके लिए बच्चों कोर्ट जाया जा सकता है, बहुत आसान रास्ता है। क्योंकि अगर कोई रूल सब पे अप्लाई नहीं है तो फिर निश्चित तौर पर अगर आपको पैसे देने पड़े तो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको इमीडिएट रिलीविंग चाहिए। लेकिन उसके बाद कोर्ट जाइएगा, आपके पैसे रिफंड होंगे, ये मैं कह रहा हूं आपसे। और कुछ बच्चे जो नहीं जा सकते कोर्ट, कैसे जाएं क्या है, उसके लिए मैं बैठा हूं। सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, एक ग्रुप बना लो, मैं वकील साहब से बात करके और मैं आपका रिफंड करा दूंगा। और बताओ, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए।